नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज मीडिया खबर होटल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के सोसाइटी में। यहाँ पर हमारे डॉक्टर शशांक मेहरोत्रा जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बीबीए डिपार्टमेंट से हैं, GNOIT कॉलेज में, GNIOT जिप्स में। तो यहाँ पर ये एक पुस्तक का भी विमोचन कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने ह्यूमन के नाम से लगाई है, ये बताएंगे, ह्यूमन सोसाइटी के नाम से बनाई है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी हैं। अभी 2 महीना पहले इनकी नियुक्ति हुई है कांग्रेस पार्टी में। आइए इनसे बातचीत करते हैं एशिया न्यूज की टीम। जी सर, सुनना। डॉक्टर शशांक मेहरोत्रा। मेहरोत्रा जी, अपने जीवन परिचय के बारे में बताइए, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए, और जहाँ पर आप अभी अध्यापक हैं, प्रोफेसर साहब हैं जी, वहाँ उस कॉलेज का बताइए थोड़ा सा, और अपनी पुस्तक के बारे में बताएं, और अपनी राजनीति के बारे में, नगर अध्यक्ष के बारे में। जी सर, मेरा नाम डॉक्टर शशांक मेहरोत्रा है जी। मैं वर्तमान में GNIOT GIPS मीन्स ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, ग्रेटर नोएडा, ये नॉलेज पार्क में स्थित कॉलेज है जी। यहाँ पे मैं सह प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ BBA संकाय में। अच्छा। और मैं बच्चों को विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स जैसे मैनेजमेंट के ऊपर के जो है पढ़ा रहा हूँ जी। जिसमें वर्तमान में मार्केटिंग मैनेजमेंट जी। और इससे पहले 9 वर्ष मुझे हो गए इस पेशे में, आपकी प्रोफेसरी के। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जो थी वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से पूरी करी थी जी। इसके उपरांत जो था मैं BBA करने के लिए खुद ऐसा स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो था वो सन 2008 में गया जी। वहाँ से मैंने 3 साल का अपना BBA का कोर्स श्री जैन डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से उत्तीर्ण किया। अच्छा। सन 2011 के बाद फिर जो था 2 साल मैंने MBA की पढ़ाई करी जी। लखनऊ विश्वविद्यालय से। इस बीच जो था मैं, जैसे अभी मैं यहाँ नगर अध्यक्ष बना हूँ कांग्रेस का, वहाँ पे मैंने छात्र संघ की राजनीति करी। अच्छा। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद जो था वो हासिल किया था और जीता था चुनाव। बहुत अच्छा। और सन 2008 से 13 तक ये 5 साल जो मेरी मैनेजमेंट स्टडीज़ रही थी, मैंने 5 वर्ष छात्र संघ की राजनीति करी। बहुत अच्छा मामला रहा। अच्छा। और 70% नंबरों से अपना BBA उत्तीर्ण किया था। 72 सॉरी बहुत अच्छे। 72% मार्क्स से BBA फर्स्ट डिवीज़न, कॉलेज टॉपर 6 सेमेस्टर, और MBA 70% आपके जो परीक्षा के मार्क्स होते हैं उसमें भी 4 सेमेस्टर होते हैं। अच्छा। वो भी आपके एज अ टॉपर जो था उत्तीर्ण किया। तो अब जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी, जैसे आपने एक पुस्तक का विमोचन किया, उसका नाम बताएं और कब से वो मार्केट में आ जाएगी। जी, मेरी एक पुस्तक हाल ही में आने वाली है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय डॉक्टर शशांक मेहरोत्रा, और इसके साथ एक सप्लीमेंट्री गाइड भी मैंने डिज़ाइन किया है बच्चों के लिए। अच्छा। जहाँ पे साइड में जब वो किताब को अपनी पढ़ेंगे सारे कंसेप्ट, तो गाइड से वो रेफ़र कर सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उसमें उन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ के 4 ऑप्शन के 3 गलत 1 सही के उत्तर के जो आंसर की होती है उसके साथ में उनको क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा। बहुत अच्छा उनके साथ अनुभव रहेगा बच्चों को पढ़ने में। 10 चैप्टर इस किताब में दिए गए हैं, विभिन्न चीज़ों के ऊपर जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के बताया गया है जी। जिसमें आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स, जी जी। कैसे हम नियुक्ति करते हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को किस तरीके से अच्छा। पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए जॉब में आइए, उनका मार्गदर्शन बढ़ाना, मार्गदर्शन कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब में कैसे वो और अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। तो कई चीज़ें, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें उस पुस्तक में बताई गई हैं जिसके जरिए वो अपने जीवन को और बेहतर और तो अच्छा बच्चों को इसमें जो प्रभाव पड़ेगा, लड़के और लड़कियों को एजुकेशन की तरफ एक अच्छा मार्गदर्शन लाएंगे। बिल्कुल इस किताब से। बिल्कुल। देखिए, मैंने इससे पहले एक मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी किताब लिखी थी, उसमें भी मार्केटिंग से जुड़ी चीज़ें थी। इस वाली किताब में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़ी चीज़ें। मैनेजमेंट में भी कई सारे सब्जेक्ट पेपर होते हैं, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है। जी जी जी। मान लेते हैं कोई बच्चा बैंक में नौकरी करना चाहता है तो वो फाइनेंस के ऊपर पढ़ेगा जी। ऐसी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की किताब वो बच्चे पढ़ेंगे जो ह्यूमन रिसोर्सेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इससे उन बच्चों को हेल्प मिलेगी जहाँ पे वो कोई एग्जीक्यूटिव या अच्छे पद पे जाना चाहते हैं, किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन, मान लो गुड़गांव हुआ, नोएडा हुआ, वहाँ पे अच्छी जॉब उन्हें मिल जाए 15-20 हज़ार से स्टार्ट होके, फिर वो धीरे धीरे उसमें अपनी उत्तीर्ण और तरक्की करते हैं। तो आप इसका जो विमोचन कर रहे हैं कितना टाइम बाद हो रहा है? इसका विमोचन, कवर डिज़ाइन तो आपके आ चुका है, और मान के चलिए 1 से 1.5 महीने में ये पुस्तक गाइड के साथ आपके सप्लीमेंट्री रेडी हो जाएगी। और सभी विभिन्न जितनी बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल प्ले है, किंडल है, इन सब पे भी पुस्तक अवेलेबल होगी।
और इसको डिज़ाइन भी अच्छे ब्लू रोज पब्लिशर्स कर रहे हैं। तो आपको ये मार्केट में जब पुस्तक लानी है तो प्रचार के माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी कराना पड़ेगा, जो छोटा सा ही हो चाहे, बिल्कुल काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसके लिए भी आपने क्या सोचा है? जी, मैंने ये सोचा है कि जब जैसे मैंने कहा ये अच्छे प्रतिष्ठित आपके जो हैं संपादक हैं ब्लू रोज पब्लिशर्स जी, सेक्टर 6 नोएडा में इनका अपना दफ्तर भी है, तो एक अच्छा प्रोग्राम करके और पुस्तक को विमोचित और आपकी कांग्रेस पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व वाले नेताजी भी यहाँ होने चाहिए, बिल्कुल, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? मैंने हेमचंद जी से बात करी है, नागर जी से, और उनसे कहा है, दरख्वास्त किया कि और दिनेश शर्मा जी जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी बात करके कराएंगे। दिनेश शर्मा जी से भी कहा है कि आप जो है इन जब ये विमोचन हो किताब, आपके अजय राय जी हैं, अजय राय जी हैं, ये मौजूद रहें और इस किताब का विमोचन करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, मेल फीमेल छात्र जो भी हैं, उन तक एक पुस्तक पहुँचे। तो कांग्रेस में आप जो मन बनाए बैठे हैं और आगे पार्टी का जैसे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस अपना यूपी में आए, सेंटर में आए, उसके लिए आपके लिए क्या शब्द है? देखिए, मैं जो कि एक प्राध्यापक हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मैं चाहूँगा युवाओं में, छात्रों में एजुकेशन के माध्यम से क्रांति आए, वो विभिन्न तरीके की शिक्षा के माध्यम से चीज़ों को करें। जैसे मैं खुद अभी एक NPTEL एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर वर्ष आपके हर साल 2 बार इम्तिहान कराते हैं। जी जी। ऑनलाइन एजुकेशन में कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। जी। मेरा खुद अप्रैल में 17 और 19 तारीख को ये पेपर। अच्छा। मैं चाहूँगा इस सब तरीके के कोर्सेज से हमारे ज़िले के स्तर पे जितने छात्र छात्राएं हैं वो आगे जुड़ें, इन ऑनलाइन कोर्सेज को करें और इन चीज़ों के माध्यम से अपने भविष्य को संवारें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास डिग्रियाँ हैं, डिप्लोमे हैं, बट कुछ एड ऑन कोर्सेज नहीं होते हैं जिससे हमारा कंपटीटर हमसे आगे निकल जाता है। किसी के पास केवल BBA, BCom, BSc, MCom, MSc, MBA, PhD तक की डिग्री होगी, मगर वो कोर्स जो मार्केट में चल रहा है, जो आपको सीधे नौकरी दिला दे या आपका वैल्यू एडेड एडवांटेज, कुछ आपका पैकेज बढ़ जाए, वो हमने कोर्स नहीं कर रखे। प्रोफेसर साहब, 2 तारीख का हनुमान जन्म उत्सव है, बिल्कुल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप भी करते होंगे, मनाते होंगे, हनुमान जी को, बजरंग बली को याद करते होंगे मंगलवार में। तो उनके लिए जो 2 तारीख में ये हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, उसके लिए हमारे NCR न्यूज़ के माध्यम से 2 शब्द सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों के लिए दे दें। देखिए, हनुमान जयंती एक हिंदू पर्व है और सनातनियों का एक बहुत बड़ा जो है, इस पे लोग भंडारे कराते हैं अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटियों में। मैं तो यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जयंती के पर्व के अवसर पे सम्मिलित हों, ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगे, मंदिर में समय दें, चढ़ावा जो भी चोला होता है, प्रसाद होता है, वो वेट करें। बजरंग बली की कृपा से सारे अच्छे काम होते हैं लोगों के। कुछ और कहना चाहेंगे आप? बाकी मैं अपने प्रदेश वासियों को हनुमान जयंती की तहे दिल से शुभकामनाएं दूंगा और मैं यही चाहूँगा कि कांग्रेस के जो भी आगे कार्यक्रम हो उसमें नगरवासी जो हैं, मैं नगर अध्यक्ष होने के नाते उनको इनवाइट करता हूँ, उनको जो है आमंत्रण देता हूँ कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम, हमारी कैंपेनिंग, हमारे प्रचार से जुड़ें, हमारी विचारधारा को समझें, हमारे हर तरीके की एक्टिविटी को जब आप समझेंगे तो आपका जो है ध्यान आएगा कि हाँ भाई, कांग्रेस एक बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी रही है, उसमें बहुत सारे संगठन से बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े रहे हैं और उस चीज़ की जब हम परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो लोगों का रुझान भी पार्टी की तरफ बढ़ेगा और लोग राजनीति को भी अच्छे तरीके से समझेंगे। होता क्या, हमने अपनी धारणा बहुत गलत बना लिया कि राजनीति गलत चीज़ होती है। राजनीति गलत नहीं है। आप राजनीति को किस दृष्टिकोण और किस नज़रिए से देखते हैं और क्या क्या उसमें वर्क करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए। उनके पॉइंटों को समझें। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूँ, मैं नगर अध्यक्ष हूँ, मैं अगर और राजनीति में मेहनत को महापौर के पद पे कुछ और भी पद मिल सकता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बन सकते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बन सकता है, कल को MLA का टिकट भी ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, MLA वगैरह, जिला पंचायत भी लड़ सकते हो, 12 चुनाव। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जब हमारे युवा साथियों को पता चलेंगी तब तो वो इस चीज़ को गलत नहीं मानेंगे। भाई, इसको भी एक आप पेशे के रूप में देखिए ना, अपने प्रोफेशन के रूप में। बिल्कुल। तो अगर आप उस ओर देखेंगे प्रोफेशन के रूप में, जैसे मैं प्राध्यापक हूँ, रिसर्च करता हूँ, राजनीति के ऊपर रिसर्च करूँ, अच्छे लेख लिखूँ, तो अपने आप में चीज़ अच्छी है। बहुत अच्छा। तो ये हमारे शशांक मेहरोत्रा जी जो अभी प्रोफेसर साहब हैं, आज अपने आवास पर NCR न्यूज़ टीम का बहुत अच्छा धन्यवाद किया है इन्होंने, बहुत अच्छे सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी में नगर अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूं भगवान की कृपा इन पर बनी रहे और हमारे प्रोफेसर साहब को एक अच्छा पद, राजनीति में अच्छा पद और मिले और अपनी योग्यता बढ़ाते रहें, प्रोफेसर की रैंक में और आगे जाएं, बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। तो बने रहिए हमारे अभिषेक के साथ, कैमरामैन विपिन, NCR न्यूज़ में।